हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल में कुछ न्यू रूल सीखते हैं और वी लुकअप के साथ। तो हम चलते हैं यहाँ पर एक्सेल की क्लास पर। तो हम यहाँ पर एक्सेल की क्लास पे आ जाते हैं और हमने एक ये नया एक एक्सेल शीट ले लिया है हमने यहाँ पर हमारे पास कुछ रॉ डेटा है। अब हम इसको सेम क्या करते हैं, ये हमारे पास ले लेते हैं। एक बार ये हम इसे विंडो प्लस कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसे विंडो माइनस कर लेते हैं। यहाँ विंडो प्लस से क्या होता है, ये जूमिंग होता है। विंडो माइनस से आपका क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो हम यहाँ पर करते क्या है, इसे हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ मैग्नीफायर को, और हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और हमने सीट 1 पे गए और हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं। इसे थोड़ा क्या कर देते हैं, हम जूमिंग कर देते हैं ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे सके। अब हमने इसे जूमिंग कर दिया, अब इसे मैं अप एरो कर दिया और यहाँ से हमने इसको सेम ऐसे कर दिया। आई होप यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। ये चीज़ें सारी आपको नजर आ रही हैं। मैं नेक्स्ट अगेन इसे अगर विंडो माइनस कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर वी लुकअप लगाना है। तो वी लुकअप आपने जानते हैं कि वी का मतलब क्या होता है। वी फॉर आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये क्या होता है, वर्टिकल होता है। और जो लुकअप होता है, लुकअप का मतलब क्या होता है आपका, ये आपको क्या कर देता है, सर्च करके वैल्यू देता है आपका लुकअप, वही लुकअप होता है। तो आज हम यही वर्टिकल लुकअप में कॉलम्स का यूज करके देखेंगे कैसे हम यूज करते हैं। तो आइए हम पहले चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है जिसे हम रेड रा डेटा बोल सकते हैं। हम यहाँ पर वन, ये हमने दो कॉपी कर लिया है, 1001 और 1002, और हम यहाँ पर इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो आप सिंपल से क्या करते हैं, इक्वल वे लुकअप, और इसके बाद आप यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ये सेल वैल्यू, लुकअप वैल्यू में ये सेल वैल्यू ले लेंगे, कामा लगा देंगे। इसका टेबल अरे आता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल अरे में यहाँ पर हम सिंपल से कर सकते हैं, ऐसे करके इतना सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद हम कामा लगा देंगे। हमें नेम चाहिए था, तो हम यहाँ से, ये पहला आपका एक एक कॉलम है, दो है, तो हमारा देखते हैं कॉलम नंबर क्या आएगा। यहाँ पर दो, तो हम यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कामा लगा करके दो, कामा यहाँ लगा करके जीरो कर देते हैं और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कौन सा फार्मूला का यूज किया है। ये चीज हमने एक बार इसको जूमिंग करके दिखा देते हैं आपको, कौन सा हमने फार्मूला, यहाँ पर हमने पहले इक्वल वैल्यू कप लिखा है, फिर हमने ये वैल्यू ली है, फिर इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं हमने पूरा यहाँ पर आपका टेबल अरे लिया है। यहाँ पर हमें कौन सी कॉलम चाहिए था, दो चाहिए था, तो हमने ये लिया है, कामा जीरो लगा करके हमने इसे एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर अजय पांडे आ जा रहा है। आप इसे कंट्रोल सी करके कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पर जिसकी भी नाम होगा वो शो हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इसे नेक्स्ट अगेन विंडो माइनस कर देते हैं। अब हम आगे लाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, अब हम सोचते हैं यहाँ पर भी डेजिग्नेशन में इसका लाना चाहे तो क्या करेंगे, तो आप फिर से वी लुकअप लगाते हैं, इक्वल वी लुकअप, और इसके बाद या तो फिर इस तरह करते हैं, या तो फिर आप ऐसा करते हैं कि हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। डेजिग्नेशन यहाँ पर देख लेते हैं कौन से नंबर पे, कौन से कॉलम पर है। तो हम यहाँ पर एक बार जाते हैं, यहाँ डेजिग्नेशन आपका तीसरे नंबर पर है, तो हम यहाँ पर क्या जाएंगे, यहाँ पर हम इसको यानी इस वैल्यू यानी इस सेल को हम सिलेक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे। यहाँ पर देखो आ तो गया है मैनेजर, अभी यहाँ पर आ जाता है, बट कभी कभी नहीं आता है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आ चुका है बट रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है। यहाँ पर हम दो की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर कॉलम में तीन होना चाहिए। यहाँ तीन कामा जीरो, देखो ये तीन में क्या ले डाला, ले गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो एक दो तीन, और यहाँ ये चार चार नंबर पर था, मगर यहाँ पर क्या है, जैसे हमने किया तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर अगर हम दो कर दें, अब यहाँ पर हम अगर दो करते हैं, यहाँ पर जीरो करते हैं, तो मन इधर आ गया। अरे बढ़ा कैसे, ये चीजें आ गई आपको समझ। ये अगर हम इसे कंट्रोल सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, तो ये भी आ जाता है। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं इसे, तो भी आ जा रहा है। अब यहाँ पर ये तो डेटा आ जा रहा है, मगर हर कंडीशन में ये डेटा आगे नहीं आ सकता है। तो आपको आगे क्या करना होगा, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ गाइस, कैसे VLOOKUP लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, VLOOKUP लगाने के लिए यहाँ सबसे पहले इक्वल VLOOKUP करना है, इसका टैब प्रेस करना है, यहाँ पर लुकअप वैल्यू ले लेना। अब इसके बाद हम F4 करते हैं। F4 जैसे ही करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाता है।
एक तरह से फ्रीज कह दे या लॉक हो जाते हैं, यहाँ पर लॉक हो जाते हैं। दोबारा F4 कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आपका रो लॉक हो जाता है, कॉलम नहीं लॉक होती। यहाँ पर अगर एक बार और F4 कर दें, यहाँ पर ये क्या हो गया, ए आपका ये क्या हो गया, कॉलम लॉक हो गया। अब हमें यहाँ पर इसे कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद हम टेबल अरे पे जाते हैं। टेबल अरे के में जाने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जाने के बाद हम ये सारा सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल एरिया सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर F4 कर दिए। F4 से रो एंड कॉलम जितने थे इसके सारे सिलेक्ट हो गए। अब हम इसके बाद कामा लगा देते हैं। कामा लगाने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर, यहाँ शीट 1 पे जाते हैं। यहाँ पर ये शीट 1 जैसे जाएंगे तो इसको हटा देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ लिखेंगे कॉलम, COL, ये कॉलम्स आएगा, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है आपको कॉलम्स कौन चाहिए, 1 2 3। तो हमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग चाहिए डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, जेंडर, सिटी, पे आउट। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इतना सिलेक्ट कर देते हैं 2। यहाँ पर इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और इस सीट 1 में हमें क्या होगा, इतना आप पोर्शन करेंगे और इसे F4 करेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, रो एंड कॉलम दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा करेंगे ओनली रो होगा। इसके बाद तीसरी बार करेंगे कॉलम होगा। तो हमें कॉलम को क्या करना है, फिक्स करना है। कौन सी कॉलम को फिक्स करना है, हमें ये कॉलम को फिक्स करना है और आगे वाली कॉलम हमें आगे फिक्स नहीं करना होता है। तो हमने उसको कर दिया। यहाँ पर हमने इतना लिखा, इसके बाद कामा लगा दिया, इसके बाद हमने 0 लगा दिया। यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, बस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कंट्रोल R कर देना है।